बिग बॉस को नई मम्मी मिल गई है, उनका नाम है कुनिका सदानंद। बिग बॉस 19 के फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू करते हैं। प्रीमियर एपिसोड ठंडा था भाई, मजा नहीं आया था। फर्स्ट एपिसोड वाज बेटर। मुझे लगा कंटेस्टेंट्स तुरंत फॉर्म में आ गए, तुरंत अंडे पे लड़ाइयां शुरू हो गई, तुरंत फेकनेस सामने आने लग गई, तुरंत एलिमिनेशन स्टार्ट हो गए। तो बिग बॉस फॉर्म में आ चुके हैं। पहले एपिसोड में पहली बात तो मुझे लगा कुनिका सबकी मम्मी बनने की कोशिश कर रही हैं। ये मत करो, वो मत करो, फलान मत करो, ढिमकान मत करो। तो कुनिका जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे फेक लग रही हैं तान्या मित्तल। भाई कहती हैं मुझे बॉस बोलो। जब मुझे कोई बॉस बोलता है तो अच्छा लगता है। मुंबई के लोग पता नहीं कैसे होते होंगे, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं। तो सीधे साधे लोग इतनी सिक्योरिटी लेके चलते हैं। किसी ने पूछा हमला हुआ है, खतरा है, बोले ऐसा तो कुछ नहीं है, पैसा है, मेरा अपना बिजनेस है। देखो कुल मिला के तान्या मित्तल को आईबॉल्स मिल रही हैं। हो सकता है वो इसलिए कर रही हूं, लेकिन इस चक्कर में वो गुड़ का गोबर कर रही हैं। जो सोशल मीडिया पे एक इमेज है एक इन्फ्लुएंसर की, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर की, वैसा मुझे कुछ उनमें नहीं दिख रहा। आग लगाने का काम कर रही हैं। कुनिका और बसीर के बीच लड़ाई हो गई। बसीर ने किचन में जाके कह दिया ऑमलेट बन सकता है क्या? कुनिका ने कहा खुद बना लो। बसीर बोले मैंने आपसे तो कहा नहीं। इस बात पे दोनों में बहस हो गई। रात को फिर से बहस हुई। बाहर तान्या बैठी हुई थी, अंदर से बाहर आई, गौरव से कहा गौरव तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? गौरव कहता मुझे जब बोलना होगा बोलूंगा। मतलब आग लगाने का काम भी कर रही है। गौरव एकदम बंदा सेंसिबल, जबरदस्ती में फूफा नहीं बना, जबरदस्ती में कूदा नहीं कि अरे मैं बताता हूं ये। देखो भाई शुरू में एक टास्क हुआ कि बेड 15 है, आदमी 16 है, कौन बाहर सोएगा? तो मृदुल तिवारी बाहर सो गए। खुद ही को कह दिया हम सो जाएंगे बाहर। देखो देसी आदमी है, अभी समझ रहा है। फॉलोइंग जबरदस्त है, सपोर्ट जबरदस्त है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो थोड़े पढ़े लिखे या थोड़े हैप टाइप के लोग हैं वो हो सकता है सोचें अरे ये कहां, लेकिन भाई साहब इंडिया की 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है। पंचायत सीरियल वेब सीरीज जो है ऐसे ही इतना पॉपुलर नहीं है। तो समझ लीजिए मृदुल जैसे जो कंटेस्टेंट हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। वो भले ही आपके जितने हैप नहीं है, तेज नहीं है, लेकिन स्ट्रांग हैं। तो मृदुल मुझे फिलहाल जेन्युइन बंदा लग रहा है। तान्या सबसे फेक लग रही हैं। गौरव बढ़िया लग रहा है। बसीर अली ये आदमी मुझे लगा कि यार ये तुरुप का इक्का है। मुझे लग रहा था साइलेंट है, लेकिन फटा और कायदे से फटा। कुछ लोगों को इस पे आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन भाई फटना भी जरूरी है। जिशान कादरी ये मास्टरमाइंड साबित होगा। इनको पता है किसको कहां घुमाना है, कैसे घुमाना है, और बिग बॉस का गेम दिमाग से ही खेला जाता है। तो जिशान कादरी भी जो है वो कुछ कुछ करेंगे आने वाले टाइम में। अभी भी जो है वो लोगों को कुछ कुछ समझाने का काम कर रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट भैया नोट भी किए हैं ना। पूरा एपिसोड देखा था, इसे थोड़ी रिव्यू हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है मैंने आपको एक चीज तो बताई दी, बाहर कौन सोएगा? मृदुल जी बाहर सोए। अमाल मलिक मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपनी पूरी कंट्रोवर्सी क्लियर कर दी। बोले यार कि ठीक है फैमिली के साथ वाद विवाद किसका नहीं होता, हम सबकी फैमिलीज में भी तो पंगे होते हैं ना। बहुत से लोग की अपने चाचा ताऊ लोगों से नहीं बनती है। तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब मम्मी से आर्ग्यूमेंट हो रहा था, इसलिए मैंने मतलब लिख दिया वहां पे। ठीक है, बहुत चीजों का मिक्सअप हो गया था कि भाई ब्रेकअप भी हो गया था मेरा, बड़ी सारी चीजें थी, मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया और बोला इसी वजह से बिग बॉस ने बुला लिया। इतना ऑनेस्ट, मतलब वजह यही है, इस वजह से बिग बॉस ने बुलाया, हम सब भी जानते हैं। लेकिन मुझे इस वजह से वो बंदा जो है वो ब्रूचुअली ऑनेस्ट लगा। तान्या जी जो हैं उन्होंने एक बात और भी बोली। वो बात ये थी कि मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं साड़ी में यहां आई। ऐसा वैसा कुछ नहीं करना पड़ा। मतलब बाकी सब ऐसा वैसा कुछ करके आए हैं। अमाल मलिक ऐसा वैसा कुछ करें, अमाल मलिक बिकनी में पिक्चर डाले थे। ठीक, मृदुल तिवारी क्या मतलब क्या किया था? तो भाई तान्या आप फालतू का पंगा मोल ले रही हैं, एक बड़ी कम्युनिटी से पंगा मोल ले रही हैं। मुंबई के लोग तो बहुत तेज होते हैं। अशनूर से कहा कि मेरी तो मम्मी कहा करती थी बचपन में जब तुम्हारा सीरियल देखते थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तुम इसके जैसी क्यों नहीं हो, मैं तुमसे तब से चिढ़ती हूं। तो फालतू का विक्टिम कार्ड, फालतू की फेकनेस, तो बस आईबॉल्स मिल रही हैं, लेकिन ये लंबे टाइम तक टिकती नहीं हैं। ठीक है, अल्टीमेटली देखिए नॉमिनेशन भी हो गए हैं और एक बंदे को बाहर किया गया है। फरहाना भट्ट को सबने कहा बात ही नहीं करती, एटीट्यूड है, लेकिन बिग बॉस ने सीक्रेट रूम में भेज दिया। ठीक है, तो नॉमिनेशन जो हुए हैं वो भी बता देता हूं। नीलम, तान्या, प्रणीत, अभिषेक, गौरव, जिशान, नटालिया। और मुझे जहां तक लगता है नटालिया बाहर चली जा सकती हैं या नीलम बाहर जा सकती हैं।
नीलम की भी भाई बहस हो गई, वहां जो एक असेंबली रूम में हुआ कि भाई कौन बाहर जाएगा, तो इसने अपना बशीर ने कह दिया कि भाई अगर क्या नाम है ये बंदी ना होती फरहाना तो तुम बाहर जाती। तो नीलम फट पड़ी, मैं कैसे, उन्हें समझ में ही नहीं आया। बशीर का पॉइंट सही था, बाद में समझा। तो नीलम कर भी कुछ नहीं रही है भाई, सिंपल सी बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। तान्या मित्तल भले ही अपना फेक चेहरा दिखा रही हैं, जानबूझ के हो सकता है दिखा रही हूं, क्योंकि उनको पता है कि भाई गेम में रहना है तो कुछ तो करना है। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी आपका फेवरेट कौन है कौन नहीं है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, रिव्यूज करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी हम रील्स में भी आपको जो है छोटे छोटे अपडेट्स देते रहेंगे, सपोर्ट आपका मिलेगा तो ही ये रिव्यू होगा, करें नहीं करें ये भी बताइएगा। बाकी फिल्मों के रिव्यू जरूर देखते रहिए भाई, वो अपनी जान है, अपना पैशन है।